और अब देखिए सितंबर स्पेशल। ये है तबाही वाला सितंबर। इस सितंबर में आई एक एक तस्वीर बहुत भयंकर है, इसलिए आज सितंबर की बात। फिर चाहे मैदान हो या पहाड़, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ से सिर्फ हाहाकारी तस्वीरें सितंबर में सामने आई। कहीं टूटते पहाड़ दिखाई दिए, कहीं ढहते मकान। मानो ये सितंबर न जाने कहां से ले आया है ये पैगाम, जिसकी एक एक तस्वीर विनाशकारी है। न जाने कुदरत ने कर ली है कौन सी तैयारी। और इसलिए आज की इस खास रिपोर्ट में आपके लिए लेकर हम आए हैं सितंबर स्पेशल में बाढ़, बारिश और तबाही। देखिए। जून आया, तबाही लाया। तबाही, भयंकर तबाही। ये देखिए मंजर। जुलाई अपने साथ विनाश का पैगाम ले आया। तो अगस्त ने कर दिया पूरी तरह पस्त। लेकिन सितंबर है सबसे भयंकर। नेचुरल झरना बहता हुआ। सितंबर ने ऐसी तबाही मचाई है कि भयंकर सैलाब ने इस सितंबर में त्राही त्राही मचा दी। एक एक तस्वीर इतनी खतरनाक, खौफनाक है कि देखने वालों के होश फाख्ता हो जाए। इसलिए सितंबर स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आएंगे पिछले एक हफ्ते की वो तबाही वाली तस्वीरें, जो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि ये सितंबर कितना भयंकर है। पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही, जिसका असर अगर पहाड़ों पर कहीं है तो वो उत्तराखंड में। जहां बुधवार देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण खड़िया खान के पास भूस्खलन हुआ। जिसकी वजह से खड़िया खान से 300 मीटर की दूरी पर स्थित मनगढ़ गांव के 6 घर ध्वस्त हो गए। मकान ध्वस्त होने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। गनीमत रही कि खतरे के जद में आए मकानों को खाली करा दिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इससे पहले देर शाम पंचायत घर भी भूस्खलन की चपेट में आने के कारण ध्वस्त हो गया। मानसून कहर बरपा रहा, नदी नाले उफान पर हैं, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रामनगर से एक हैरान परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर पर्यटकों को घुमाकर वापस रिजॉर्ट ले जा रही जीप नदी में बह गई। गनीमत रही कि जिप्सी के बह जाने से पहले उसमें सवार सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल नैनीताल और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही। पिछले 2 दिनों से ये बरसात लोगों के होश उड़ा रही, जिसकी वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। लेकिन लोग बावजूद इसके जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। इसी का उदाहरण है, ड्राइवर ने जिप्सी उफनती हुई ढेला नदी में उतार दी, जिसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। जिप्सी तेज बहाव में बहने लगी, मौके पर चीख पुकार मच गई। जिप्सी बाहर निकालने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन उफनती नदी के आगे किसी की एक नहीं चली और देखते ही देखते जिप्सी नदी के साथ तेज बहाव में बह गई। जिस वक्त जिप्सी तेज बहाव की चपेट में आई, उस वक्त 5 पर्यटक सवार थे, जिसमें 2 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल था। जैसे ही जिप्सी का संतुलन बिगड़ा, सभी को जान बचाने की चिंता सताने लगी। नदी के किनारे स्थानीय लोग और अन्य पर्यटकों ने किसी तरह जिप्सी में सवार लोगों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से प्रशासन ने नदी पार कराई और बड़ा हादसा टल गया। लास्ट बची है।
नैनीताल में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी में पानी की रफ्तार को हाहाकारी बना दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो आफत सैलाब जलजला बनकर बह रहा, जो अपने साथ किसी को भी बहा ले जाने को बेताब। नैनीताल के खंसियों में बीआरसी भवन का हाल देखिए। यहाँ ऑफिस के पीछे की दीवार टूट गई और मलबा कमरों में घुस गया। नीचे आता तो बड़ा पानी आता। सैलाब की रफ्तार से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। लेकिन यकीन मानिए यहाँ कुछ इसी रफ्तार से गलियों और सड़कों पर सैलाब बह रहा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आसमानी आफत आ पड़ी। राज्य के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही। लगातार बारिश के चलते कई जगहों से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही, तो कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। कहीं सड़कों पर बहते सैलाब ने लोगों का रास्ता रोक दिया है और कहीं कहीं तो ये संकट लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। रविवार को कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले से भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पूरा पहाड़ पल भर में जमींदोज होते दिख रहा है। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड के वीडियो में पूरा का पूरा पहाड़ जमीन पर आ गया। आसपास के खड़े लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन जैसे ही ये पहाड़ नीचे आया वैसे ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा था उस समय सड़क पर आवाजाही बंद थी, इसलिए बड़ा नुकसान होने से बच गया। और ये तस्वीरें किसी एक कैमरे में कैद नहीं हुई, बल्कि 4 अलग अलग कैमरों में पहाड़ से गिरती हुई ये आफत रिकॉर्ड हुई है। देखिए कैसे पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। इस भीषण लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो भी सामने आया है। भूस्खलन के बाद ये सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई। मौसम की मार के बीच लोगों की मुश्किल बढ़ गई। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे समेत कुल 30 सड़कें बंद हैं। भूस्खलन का ये खतरनाक वीडियो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का है। लैंडस्लाइड की घटना कैलाश मानसरोवर मोटरमार्ग के चेतुल धार के पास हुई। हाईवे बंद होने की वजह से कई गांव का संपर्क धारचूला और अन्य बाजारों से कट गया है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अनावश्यक आवाजाही न करें। फिलहाल बंद मार्ग को खोलने का काम जारी है। पिथौरागढ़ के घाट के घाट में लैंडस्लाइड होने से पिथौरागढ़ टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे पर चैतलकोट के पास भूस्खलन के कारण फिलहाल मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। लगातार बारिश होने की वजह से ये लैंडस्लाइड भूस्खलन से 4 धाम यात्रा भी बंद कर दी गई। 400 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के रामनगर में भी कुछ ऐसे ही हालात, जहां बाढ़ बारिश के बाद आई आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद रामनगर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। ये 2 तस्वीरें उन पहाड़ी राज्यों की हैं जहां इस बार बारिश लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही है। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई बार 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ी। कई श्रद्धालु लैंडस्लाइड में फंसे और उनकी जान चली गई। ऐसे ही हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर टूटा, तमाम लोग लापता हुए। पहली तस्वीर हिमाचल के सोलन की है, जहां कालका शिमला हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय हाईवे से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई तो तबाही का ये मंजर देखा।
इसके बाद शिमला कालका हाईवे के एक लेन पर गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया। ये लैंडस्लाइड कुमार हट्टी के पास हुआ। गाड़ियों के डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है। कुमारहट्टी में जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ वहां पर प्रशासन की ओर से पहले लैंडस्लाइड रोकने के लिए पहाड़ पर काम करवाया गया, लेकिन वो सब भर-भरा कर सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की चपेट में पास का बना हुआ मकान आते आते रह गया, लेकिन अब इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए किस तरह से चमोली में कर्णप्रयाग पोखरी सड़क पर किस तरह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। यहाँ बारिश थमी और तेज धूप निकली। लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। मलबे के साथ बड़े पेड़ भी इसकी चपेट में आकर जमींदोज हो गए। सड़क पर भर भरा कर गिरे मलबे से यातायात बंद हो गया। ये लैंडस्लाइड बिनगढ़ के पास हुआ। 2 दिन पहले ही बारिश से चमोली के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ। लामबगड़, नंदप्रयाग, सोनल और बैराज कुंज के पास सड़कें ब्लॉक हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ था। अब कर्णप्रयाग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा मलबा बनकर सड़क पर आ गया। पीलीभीत के बरखेड़ा काजीपुर कुंडा गांव के पास की तस्वीरें भयावह। दोनों युवक मोटरसाइकिल से नवाबगंज से रपटा की तरफ आ रहे थे। रपटा के पास पुल पर ज्यादा पानी था, जिसका अंदाजा इन्हें नहीं लगा, और जैसे ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ी दोनों डूबने लगे। आसपास के लोगों ने इन्हें डूबते हुए देखा तो उन्होंने कड़ी मशक्कत करके दोनों युवकों को बचाया। जब तक बचाने के लिए लोग इन तक पहुंचते तब तक ये काफी दूर बह गए थे, लेकिन शुक्र रहा दोनों की जान बच गई। अरे निकाल लो ना यार, ये दिल को दहला देने वाला मंजर बिहार के कैमूर का है, जहाँ के प्रसिद्ध करकटगढ़ फॉल पर कुछ लोग पिकनिक मनाने गए थे। अचानक आए सैलाब के बीच ये लोग फंस गए। किसी तरह से पेड़ पर चढ़कर इन लोगों ने अपनी जान बचाई। आप देख सकते हैं पानी के भारी बहाव के बीच किस तरह से ये लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक आए सैलाब ने इनकी जान को मुसीबत में डाल दिया। जब स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान चलाया गया। लगभग 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन 9 लोगों को बचाकर निकाला गया। पहली तस्वीर उत्तराखंड के टनकपुर से आई, जहां देखते ही देखते एक ट्रक खाई में समा गया। हादसा मंगलवार देर शाम को हुआ। टनकपुर चंपावत हाईवे पर स्वाला के पास पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर रहा था, जिसको साफ किया जा रहा था। इसी दौरान वहां से मालवाहक ट्रक गुजर रहा था, जो मलबे में फंस गया। वहां पहले से मौजूद पोकलेन मशीन के सहारे ट्रक को मलबे से निकालने की कोशिश की गई। तो सितंबर की तबाही वाली एल्बम तो आप लोगों ने देख ली। अब आपको बिहार और पश्चिम बंगाल के हालात भी हम दिखा देते हैं, वो भी उससे भी रूबरू करवाते हैं, क्योंकि जाता हुआ मॉनसून बिहार और बंगाल के लिए नई मुसीबत साथ लाया है। गंगा उफान पर है। इसकी वजह से 5 जिलों के सैकड़ों गांव बिहार में और 7 जिलों के सैकड़ों गांव पश्चिम बंगाल में पानी पानी हो चुके हैं। देखिए, जाता जाता मॉनसून इस वक्त बिहार और पश्चिम बंगाल में आफत बनकर बरस रहा है। कहीं मकान टूट रहे हैं, कहीं जिंदगी बेहाल है। कुल मिलाकर बिहार और पश्चिम बंगाल में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यूं तो बिहार में तय समय से मॉनसून की वापसी होगी और 21 सितंबर से धीरे धीरे मॉनसून की विदाई शुरू हो जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन बावजूद नेपाल और पड़ोसी राज्यों में बारिश की वजह से बिहार के कई जिलों में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस वक्त हम सोनपुर में हैं और ये जो रास्ता है ये सोनपुर से सबलपुर दियारा की ओर जाता है और यहाँ देखिए कि गंगा की जो धारा है वो बिल्कुल किनारे तक आ चुकी है। जो हरियर क्षेत्र मेला परिसर मेला क्षेत्र होता है वो वहाँ तक गंगा के पानी जा चुकी है। और यहाँ देखिए जो घर हैं, जो मकान बने हुए हैं, ये जो अभी नाव से लोग हैं दियारा की ओर जाने, क्योंकि सड़क संपर्क बिल्कुल
टूट गया है और सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है उस तरफ जाने के लिए, दियारा के इलाके में जाने के लिए। और ये जो पूरे खेत थे और खेत के ऊपर कितनी पानी है आप देख सकते हैं कि जो बिजली के खंभे हैं ऊपर तक पानी पहुँच चुका है। और यहाँ पे कितना फीट पानी होगा ये? लमसम यहाँ 5 फीट है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पर 5 फीट। हाँ, यहाँ 6 फीट का अनजात पानी है। 8 फीट है यहाँ पानी पे। और देखिए किस तरीके से जो रास्ता है, पूरा रास्ता तो संपर्क टूट गया है। रास्ता पूरा रास्ता पर से 7 फीट पानी यहाँ पर है। और कितना दियारा में कितना लोग फंसे हुए हैं? यहाँ कम से कम तो समझिए कि दियारा से ऊपर करारी में आदमी गया है, 1000 आदमी गया होगा। बाकी तो कम से कम 20,000 से ऊपर आदमी दियारा में तभी फंसा हुआ है। हाँ। प्रशासन कोई पहुंचा? एनडीआरएफ एसडीआरएफ कोई पहुंचा? हाँ, अभी देखे हैं, अभी हाथी वाला जो नाव फोक्चा वाला जो होता है, हवा वाला प्रेशर वाला, वही जैसे अभी हाल फिलहाल में आया है। गंगा उफान पर है। बक्सर में सड़क पर गंगा बह रही। बेगूसराय में 7 प्रखंडों में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के दियारा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। लोग पलायन कर रहे हैं। गंगा में बाढ़ जैसे हालात के बीच 5 जिले भोजपुर, मुंगेर, वैशाली, बेगूसराय और बक्सर के करीब 550 स्कूल बंद किए गए। भागलपुर आधी रोटी खाकर घर बनाया था, उस घर में उम्र कट गई, लेकिन अब मेरा बेटा पोता कैसे रहेगा, कहां जाएगा, क्या खाएगा। खुद मकान की ईंट तो तोड़ लिए, लेकिन लेकर कहां जाए, अब कोई ठिकाना नहीं बचा। हे गंगा मैया, गांव में तो घुस ही गए, अब लौट जाए, गरीब पर दया दिखाइए। इतना कहते ही महिला फपक कर रोने लग गई। आंसू बयां कर रही थी कि दर्द कितना गहरा है। बात भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव की है, जहां गंगा मैया घरों व सड़कों को अपने आगोश में समाते जा रही। गंगा नदी यहां सब कुछ लील जाने को आमादा। बिहार में गंगा नदी उफान पर। सोनपुर, बक्सर, पटना और भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाईवे से गांव की तरफ जाने वाली सड़कों पर आवागमन ठप हो गया। इतना ही नहीं, बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे पर 1 फीट पानी चढ़ गया। ये सड़क बक्सर को बनारस से जोड़ती है। गंगा में आए उफान के बाद सरयू ने इस बार छपरा जिले में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तरफ जहां शहरी इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, गांव टापू की शक्ल अख्तियार कर चुका, लोग पानी से घिरे हुए। इलाके के ग्रामीण कहते हैं कि 2016 के 8 साल बाद बाढ़ इस इलाके में आई है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं। यहाँ घर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पश्चिम बंगाल में कई इलाके इस समय बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर और हुगली जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही। सड़क जलमग्न हो गई, घर डूब गए और फसलें नष्ट हो गई। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हावड़ा, हुगली, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, घटाल, बीरभूम, चारों तरफ तबाही मची हुई। लोगों के घरों में पानी घुस चुका, खाने पीने की सारी चीजें तबाह हो चुकी। लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि लोग अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत करें। यानी सीम पर तक पानी चला जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि ऐसी स्थिति बाढ़ की कभी नहीं दिखी थी। वाकई देखें कि जो लोग हैं ट्यूब के सहारे जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हैं, लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है। और देखें वाकई जो पानी है पूरा का पूरा गांव डूब चुका है, स्कूल डूब चुकी है। जो पढ़ाने का जहाँ पे जो जगह था, देख सकते हैं कि स्कूल पूरी तरह से डूबी है। स्कूलों में छुट्टी दे दिया गया है। हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य विभाग था पूरी तरह से बंद है। बिजली नहीं है, खाने पीने की सामान नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकायदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं और लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कि जो लोग हैं वो अपने सामानों को कैसे लेके आ रहे हैं, हाथों पे किस तरह से देखे जो है यहाँ पे सरों पे लेके आ रहे हैं जो खाने पीने का सामान है। वाकई ये एक गांव की स्थिति नहीं है, ऐसे जो सैकड़े गांव हैं ऐसी स्थिति में बनी हुई है। कुल मिलाकर जाता हुआ मानसून भी अपनी मनमानी चला रहा और तबाही की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। कहीं आने वाले दिनों में अगर सितंबर या आखिर तक या फिर अक्टूबर तक ये आफत ऐसी ही बरसती रही
तो फिर इंसानी किस्मत पूरी तरह मॉनसून भरोसे ही समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।